अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईद उल अजहा की बहुत ही मजेदार सी रेसिपी, बीफ की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बीफ टिक्की घर में किस तरीके से आप बना सकते हैं, एकदम स्पाइसी और मजेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही आसान और सादा सा तरीका है और आप बनाएंगे और आप इसके टेस्ट को बहुत इंजॉय करेंगे। तो बीफ टिक्की बनाने के लिए आधा किलो के करीब मैंने बीफ लिया। आधा किलो अगर आपके पास बीफ है तो इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के आप प्याज लेंगे। प्याज को कट करने के बाद सिर्फ हमने इनको इतना फ्राई करना है कि इनके अंदर ना एक गुलाबीपन जो है ना इनका आ जाए और नरम हो जाए प्याज, इतना हमने इनको फ्राई कर देना है। उसके बाद आधा किलो मैंने बीफ लिया। आधा किलो बीफ लेने के बाद ना इसको हम चॉपर में डाल लेंगे। बीफ लेने के बाद इसको चॉपर में डाला है तो यहाँ पे हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या ऐड करने वाली हूँ। मसालों में हम सबसे पहले जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे वो है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच डालेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट जब मैंने बनाया था ना तो इसके अंदर 1 से 2 सब्ज मिर्च भी थी। अच्छा जी, यहाँ पे वो जो प्याज मैंने लाइट से गुलाबी किए थे ना वो मैं डाल रही हूँ। 2 दरमियाने साइज के प्याज लेंगे और वो डालेंगे। और उसके बाद जी इसके अंदर जिस चीज का हमने इस्तेमाल करना है वो है गरम मसाला पाउडर। 1 चाय का चम्मच डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा सब्ज इलायची का पाउडर। आधी चाय की चम्मच मैंने ऐड किया है सब्ज इलायची का पाउडर। सबसे पहले गरम मसाला पाउडर डाला है, उसके बाद सब्ज इलायची का पाउडर। उसके बाद 3 चाय के चम्मच मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया था। 3 चाय के चम्मच चिली फ्लेक्स डाला था। 3 चाय के चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। मसाले एक दफा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने, इसके अंदर सब्ज इलायची का पाउडर डाला है, उसके बाद चिली फ्लेक्स डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाला है और उसके बाद जी इसके अंदर मैंने आधी चाय की चम्मच जायफल जवित्री का पाउडर भी ऐड किया है। जायफल जवित्री का पाउडर भी ऐड किया था। और लास्ट में ना इसके अंदर आपने 2 खाने के चम्मच दही भी ऐड करना है। ठीक है, दही जो होता है ना कबाब को बहुत ज्यादा नरम और जूसी बनाता है। अब यहाँ पे मैंने 1 अदद अंडा भी ऐड कर दिया है। तमाम मसालों को अच्छे से पीसने के बाद फाइनली कुछ इस तरह की हम टिक्कियां जो है रेडी कर लेंगे। जितना आपका हथेली का साइज है ना उस साइज के हिसाब से आप जो है ना इसकी टिक्कियां जो हम तैयार कर लेंगे। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको आपने नहीं बनाना। एक दफा ऑयल आपका अच्छे से गर्म हो गया ना तो आपने फ्लेम को लो ही रखना है। लो फ्लेम के ऊपर इसको हम बनाएंगे और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये एकदम नरम और जूसी बनेंगे और आपको खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाली है। तो मैंने इसको लो फ्लेम के ऊपर रख दिया। तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा बनाया था लो फ्लेम के ऊपर और ये अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो चुकी थी। इस तरीके से बीफ टिक्की आप घर में तैयार कर सकते हैं। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।